ईश्वर में पुरस्कार। पूरी बाइबल में ईश्वर ने वफादारी, आज्ञाकारिता और धार्मिकता के लिए पुरस्कार का वादा किया है। ये पुरस्कार सांसारिक आशीर्वाद, आध्यात्मिक विकास या उसके राज्य में अनंत जीवन हो सकते हैं। पुराने नियम और नए नियम दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो उसे लगन से खोजते हैं, उसके तरीकों पर भरोसा करते हैं और विश्वास में दृढ़ रहते हैं। अब्राहम को वफादारी के लिए इनाम। उत्पत्ति 22:16-18। अब्राहम, जिसे विश्वास का पिता कहा जाता है, को परमेश्वर ने तब परखा जब उससे अपने बेटे इसहाक की बलि देने के लिए कहा गया। उसकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसे रोक दिया और बदले में एक मेढ़ा प्रदान किया। तब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद देते हुए कहा, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा और तेरे वंश के द्वारा सभी जातियां आशीष पाएंगी। उत्पत्ति 22:17-18। इनाम। परमेश्वर ने अब्राहम को तारों के समान असंख्य वंश दिए और उसे कई राष्ट्रों का पिता बनाया। धैर्य और भरोसे के लिए अय्यूब का इनाम। अय्यूब 42:10-17। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था जिसने बहुत नुकसान झेला था, अपने बच्चों, धन और स्वास्थ्य को। फिर भी वह परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। उसके परीक्षण के बाद परमेश्वर ने उसकी किस्मत को बहाल किया, उसकी संपत्ति को दोगुना किया और उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। इनाम। अय्यूब को पहले से दोगुना मिला और उसने एक समृद्ध जीवन जिया। परमेश्वर ने इस्राएल से वादा किया था कि अगर वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वह उन्हें ये आशीषें देगा। शत्रुओं पर विजय, देश में समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु, भरपूर फसल। हालांकि अवज्ञा करने पर शाप मिलेगा। इससे पता चलता है कि परमेश्वर का इनाम आज्ञाकारिता के जरिए मिलता है। हन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे आंसू देखता है, हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो लगन से उसकी तलाश करते हैं। पुरस्कार हमेशा उस तरह से नहीं मिलते जैसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन परमेश्वर की भलाई को नकारा नहीं जा सकता। हन्ना की अपनी प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठा और परमेश्वर पर उसका अटूट भरोसा न केवल उसके लिए बल्कि उसके बेटे शमूएल की भविष्य सूचक सेवकाई के माध्यम से इस्राएल राष्ट्र के लिए भी एक आशीर्वाद बन गया। ईश्वर के पुरस्कार हमेशा भौतिक आशीर्वाद नहीं होते, बल्कि अक्सर आध्यात्मिक पूर्णता, शांति, आनंद और ईश्वर के साथ एक चिरस्थायी संबंध होते हैं। हन्ना का पुरस्कार सिर्फ उसके द्वारा जन्म दिए गए बच्चे नहीं थे, बल्कि ईश्वर के साथ उसका गहरा विश्वास और घनिष्ठ संबंध था। 1 शमूएल 2:1-10 में धन्यवाद की उसकी प्रार्थना ईश्वर की संप्रभुता, पवित्रता और उसके प्रति कृतज्ञता और मान्यता की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। ईश्वर का सच्चा पुरस्कार। शिमशोन की कहानी सिखाती है कि ईश्वर के पुरस्कार केवल सांसारिक सफलता या शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है। उनमें उनका धैर्य, दया, क्षमा और पश्चातापी हृदय को बहाल करने की इच्छा शामिल है। शिमशोन की बार बार असफलताओं के बाद भी ईश्वर वफादार रहा। उसका अंतिम पुरस्कार उसके मिशन को पूरा करने की शक्ति थी, जो इस्राएल को पलिश्तियों से छुड़ाने के अपने उद्देश्य को पूरा करता है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि ईश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो ईमानदारी से उसकी तलाश करते हैं, भले ही वे गिर गए हों। वह उन लोगों को शक्ति, पुनर्स्थापना और अपने वादों की पूर्ति प्रदान करता है जो ईमानदारी और विश्वास के साथ उसकी ओर मुड़ते हैं। वफादारी का इनाम। जब रूत और नाओमी बेथलेहम पहुंचे तो रूत उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए खेतों में बचा हुआ अनाज इकट्ठा करने गई। वह बोअज के खेत में काम करती थी, जो एक दयालु और अमीर आदमी था और नाओमी के मृत पति का रिश्तेदार था।
बोaz ने जल्दी ही रूथ की दयालुता और नाओमी के प्रति समर्पण को पहचान लिया। बोaz ने रूथ की सुरक्षा सुनिश्चित करके उसे भोजन उपलब्ध कराकर और उसे अपने खेतों से भरपूर मात्रा में इकट्ठा करने की अनुमति देकर उस पर कृपा की। उसकी दयालुता ईश्वर की ओर से एक आशीर्वाद थी, जो दर्शाती है कि ईश्वर का इनाम अक्सर दूसरों की दयालुता और उदारता के माध्यम से आता है। यीशु का इनाम का वादा। मत्ती 19:27-28 में पतरस यीशु से पूछता है, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो फिर हमारे लिए क्या होगा? यीशु एक शक्तिशाली वादे के साथ जवाब देते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब सब कुछ नया हो जाएगा, तब मनुष्य का पुत्र अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेगा। तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यह घोषणा प्रेरितों के लिए सम्मान और अधिकार के भविष्य के पद की बात करती है। उनके इनाम में मसीह के साथ उनके राज्य में शासन करना शामिल है, जो दर्शाता है कि कैसे उनके सांसारिक बलिदान की भरपाई स्वर्गीय अधिकार और आशीर्वाद से की जाएगी। दानिएल का सत्ता में उदय। दानिएल को सबसे उल्लेखनीय पुरस्कार तब मिला जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक परेशान करने वाला सपना देखा जिसका कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अर्थ नहीं निकाल पाया। दानिएल ने परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे रहस्य बताया। जब दानिएल ने सपने की व्याख्या की तो राजा नबूकदनेस्सर आश्चर्यचकित हो गया और उसने दानिएल के परमेश्वर की महानता को स्वीकार किया। दानिएल 2:19-23। राजा ने दानिएल को बाबुल के पूरे प्रांत का शासक और सभी बुद्धिमान व्यक्तियों का प्रमुख बनाकर पुरस्कृत किया। दानिएल 2:48। यह एक विदेशी बंदी के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। दानिएल की विनम्रता और परमेश्वर के प्रति समर्पण ने उसे पदोन्नति और प्रभाव दिया। राजा नबूकदनेस्सर के शासन में दानिएल लगातार आगे बढ़ता रहा। इससे अन्य प्रशासकों में ईर्ष्या पैदा हुई, जिन्होंने राजा नबूकदनेस्सर को 30 दिनों तक राजा के अलावा किसी और को प्रार्थना करने से मना करने का आदेश जारी करने के लिए प्रेरित करके उसे शेरों की मांद में फेंकने की साजिश रची। हालांकि दानिएल ने अपने रिवाज के अनुसार दिन में 3 बार ईश्वर से प्रार्थना करना जारी रखा। दानिएल 6:10। जब दानिएल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया तो ईश्वर ने शेरों के मुंह बंद करने के लिए एक दूत भेजा, जिससे उसकी जान बच गई। राजा नबूकदनेस्सर दानिएल के जीवित रहने से राहत और आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपने पूरे राज्य में दानिएल के ईश्वर की शक्ति की घोषणा करते हुए एक आदेश जारी किया। दानिएल 6:25-27। फिर दानिएल को राजा नबूकदनेस्सर और फारसी कुसरू के शासनकाल के दौरान निरंतर अनुग्रह और समृद्धि का इनाम मिला। दानिएल 6:28। भविष्य सूचक दर्शन और आध्यात्मिक पुरस्कार। दानिएल को असाधारण आध्यात्मिक पुरस्कार भी दिए गए। सपनों और दर्शनों के माध्यम से परमेश्वर ने दानिएल को भविष्य के बारे में कई बातें बताईं, जिसमें मसीहा का आना और परमेश्वर के अनंत राज्य की स्थापना शामिल है। दानिएल 7:13-14। ये रहस्योद्घाटन न केवल अंतर्दृष्टि के पुरस्कार थे, बल्कि दानिएल की वफादारी में परमेश्वर के भरोसे का प्रमाण भी थे। यूसुफ की परीक्षाएं और वफादारी। यूसुफ की यात्रा महानता के सपनों से शुरू हुई, जहां उसने खुद को अपने भाइयों से ऊपर उठते हुए देखा। इससे उसके भाई बहनों में ईर्ष्या और गुस्सा पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने उसे गुलामी में बेच दिया। यूसुफ ने खुद को मिस्र में पाया, जहां वह फिरौन के एक उच्च पदस्थ अधिकारी पोतीफर की सेवा कर रहा था। एक विदेशी भूमि में होने और एक नौकर की हैसियत में आने के बावजूद यूसुफ ईश्वर और अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार रहा। ईश्वर ने उसके हर काम को आशीर्वाद दिया और उसने जल्दी ही पोतीफर का विश्वास जीत लिया और उसके घर का पर्यवेक्षक बन गया। हालांकि परीक्षाएं जारी रहीं।
पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद उस पर हमला करने का प्रयास किया। यूसुफ की ईमानदारी और धार्मिकता के प्रति समर्पण ने उसे अपनी आजादी खो दी, क्योंकि उसे जेल में डाल दिया गया। फिर भी वहां भी ईश्वर का अनुग्रह उसके साथ रहा। यूसुफ ने वफादारी से सेवा करना जारी रखा और जल्द ही जेल के वार्डन ने उसे सभी कैदियों का प्रभारी बना दिया। सपनों की व्याख्या के माध्यम से ईश्वरीय पुरस्कार। जबकि जेल में सपनों की व्याख्या करने की यूसुफ की प्रतिभा ने उसके भाग्य का द्वार खोल दिया। उसने फिरौन के प्याले वाले और रसोइये के सपनों की सटीक व्याख्या की। 2 साल बाद फिरौन ने खुद परेशान करने वाले सपने देखे, जिनका कोई भी जादूगर स्पष्टीकरण नहीं दे सका। प्याले वाले को यूसुफ की याद आई और उसने फिरौन को उसकी सिफारिश की। यूसुफ को फिरौन के सामने लाया गया, जहां उसने बताया कि सपनों में 7 साल तक भरपूरी और उसके बाद 7 साल तक अकाल की भविष्यवाणी की गई थी। यूसुफ ने राष्ट्र को तबाही से बचाने के बारे में व्यावहारिक सलाह भी दी। उसकी बुद्धि से प्रभावित होकर फिरौन ने यूसुफ को पुरस्कृत करते हुए उसे मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया, जो खाद्य भंडारण और वितरण की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। एस्तेर का रानी बनना। एस्तेर, जिसका मूल नाम हदस्सा था, एक यहूदी अनाथ थी जिसे उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने पाला था। वह राजा अहासवेरस जेरेक्सिस आई के शासन में फारस में रहती थी। राजा ने अपनी रानी वश्ती को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उसने शाही दावत के दौरान उसके सामने आने से इनकार कर दिया था। एक नई रानी खोजने के लिए राजा ने पूरे साम्राज्य से सबसे खूबसूरत युवतियों को इकट्ठा करके एक सौंदर्य प्रतियोगिता का आदेश दिया। एस्तेर को महल में ले जाया गया और मोर्दकै की सलाह पर उसने अपनी यहूदी पहचान नहीं बताई। उसने राजा के सेवकों की नजरों में कृपा पाई और अंततः राजा अहासवेरस का दिल जीत लिया, जिसने उसे रानी बना दिया। एस्तेर के पुरस्कार और यहूदियों का उद्धार। एस्तेर की बहादुरी और बुद्धिमत्ता के कारण उसे कई तरीकों से पुरस्कृत किया गया। सम्मान और कृपा। राजा ने एस्तेर को बहुत सम्मान और आदर दिया। उसके अनुरोध को तब भी सुना जब इससे शाही प्रोटोकॉल तोड़ने का जोखिम था। यहूदियों को बचाया गया। राजा ने एक नया फरमान जारी किया, जिससे यहूदियों को खुद की रक्षा करने की अनुमति मिली, जिससे उन्हें अपने दुश्मनों पर जीत मिली। मोर्दकै की पदोन्नति। मोर्दकै को हामान के पूर्व पद पर पदोन्नत किया गया और वह राजा के बाद दूसरे स्थान पर आ गया, जिससे यहूदी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। पुरीम का पर्व। अपने उद्धार के उपलक्ष्य में यहूदियों ने पुरीम का पर्व स्थापित किया, जिसे आज भी मनाया जाता है।